जरासंध का वध। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय का आयोजन किया और आवश्यक परामर्श के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय के आयोजन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि पहले अत्याचारी राजाओं और उनकी सत्ता को नष्ट किया जाए, तभी राजसूय का महत्व रहेगा और देश विदेश में प्रसिद्ध होगी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद भीम और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण मगध रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिवज्र पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम द्वारा प्रलय युद्ध में जरासंध का वध करवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिवज्र के बंदीगृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त किया और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध जैसे क्रूर शासक का अंत कर बंदी राजाओं को उनका राज्य पुनः लौटाकर खूब यश पाया। जरासंध के वध के बाद अन्य सभी क्रूर शासक भयभीत हो चले थे। पांडवों ने सभी को झुकने पर विवश कर दिया और इस तरह इंद्रप्रस्थ का राज्य विस्तार हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास, भारद्वाज, सुनत्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवनकण्व, मैत्रेय, कवश, जीत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमिति, जैमिन, कृतु, पेल, पराशर, ग्रंग, वैशंपायन, अर्थवास, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितहोत्र, मरुदंडा, वीरेशन, यकृतवन आदि सभी को आमंत्रण किया। इसके अलावा सभी देशों के राजा अधिराज को भी बुलाया गया। इसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु और जरासंध का मित्र शिशुपाल भी आया हुआ था, जो कि कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मणी के भाई का मित्र था और जो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। यह भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था। इस नाते यह भगवान श्री कृष्ण का भाई भी था। अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था। इसी प्रकार यज्ञ में कृष्ण का उनसे 100वीं बार अपमान किया, जिसके चलते भरी यज्ञ सभा में भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनकर आप सभी मित्रों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे कृष्ण लिखकर बताना। मैं आपका दोस्त रंजीत पंडित दिल से सभी मित्रों को धन्यवाद करता हूँ। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब
और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना मेरे दोस्तों, मेरे प्यार भरे मित्रों। सभी को तहे दिल से नमस्कार करता है रंजीत पंडित। धन्यवाद।